रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, फेडरल मिनिस्टर चौधरी एहसन साहब, मरियम साहबा, फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन असद साहब, कायरा साहब, अराकिन कौमी असम्बली साबिर खान खानी भाई इज हियर, आई कैन सी असलाउद्दीन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सूबाई वज़ीर हैं, हैदराबाद के साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर यकीनन मैं समझता हूँ कि सिंध की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख के लिए अहम दिन, कि नॉर्थ और साउथ जो कनेक्टेड था लेकिन दरमियान से डिसकनेक्ट था, आज उसके संगी बुनियाद मियाँ साहब रखने जा रहे हैं। यकीनन इससे जिसे कहते हैं कि माशी तौर पर तेज़ रफ्तारी और बर्फ रफ्तारी के साथ न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की होगी। जो मुझे पता लगा, बल्कि ऑफ एंड ऑन कराची टू इस्लामाबाद में गाड़ियों पे जाता रहा हूँ, और बिलखुसूस कोविड-19 के ज़माने में तो 16, 17, 18 घंटे कम अज़ कम कराची टू इस्लामाबाद लगता था। मैं समझता हूँ 3 घंटा माइनस हो जाएगा तो हम 12 घंटे के अंदर ड्राइव करके इंशाअल्लाह ताला फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद जा सकते हैं। दैट विल बी वंडरफुल। मैं समझता हूँ कि तमाम लोग इसके खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, मिनिस्टर साहब स्पेशली यू। जनाबे वाला आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि यकीनन अगर देखा जाए तो मोटरवे के संग बुनियाद पाकिस्तान में किसने रखा। आप यकीनन सियासी अख्तिलाफात रख सकते हैं, लेकिन द क्रेडिट गोज टू द बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। उनका विजन था 90s के दहाई में। मुझे याद है कि जब मोटरवे का संग बुनियाद रखा जा रहा था तो बड़ी तनकीद की गई। 2000 के अंदर जब रैपिड मास ट्रांजिट बनाया जा रहा था तो जंगला बस का नाम दिया गया, लेकिन वही लोग जो तनकीद कर रहे थे इन तमाम चीज़ों पे अमल पैरा हुए अपने अपने सूबे में भी। यकीनन द क्रेडिट गोज टू द विजन ऑफ द बड़े मियाँ साहब, वंडरफुल अचीवमेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि आप इमाम दोस्त हैं तो मैं सामने आपके रखता हूँ कि M9 जो कराची से हैदराबाद है, अक्सर ऐसा होता है कि उस रोड पे अपोजिट साइड से ट्रक भी आ रहा होता है, बस भी आ रही होती है, मोटरसाइकिल भी आ रहा होता है, तो यकीनन ये बड़ी शर्मिंदगी के बाइस बनता है। हैदराबाद के अवाम के, कराची के अवाम के और मैं समझ सिंध के अवाम की भी ख्वाहिश होगी, और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप हमें मुतबादिल मोटरवे फ्रॉम कराची टू हैदराबाद दे। ये मैं समझता हूँ जो तालियां हैदराबाद के अवाम बैठी बजा रही है, ये सब इसको इंडोर्स करती है। मैं और भी मुतालबा करूंगा और आपकी तालियों से प्राइम मिनिस्टर साहब तक मैसेज भी जाते रहना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल। मेरा ख्याल है कि PM साहब हमेशा अवाम दोस्त हैं, मुंतखब लोगों की बात भी सुनते हैं, अवाम के दरमियान रहते हैं, इसलिए अवाम के ख्यालात से भी आगाह रहते हैं। जनाबे वाला, हम हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरे। इट वॉज अ वंडरफुल एयरपोर्ट। वंस अपॉन ए टाइम हैदराबाद वॉज द थर्ड, बल्कि इनफैक्ट फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। हैदराबाद हमेशा एयरपोर्ट फंक्शन रहा है, माजी में भी 90 की दहाई में, 80 की दहाई में, बट अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद एयरपोर्ट फंक्शन नहीं है। जिसे कहते हैं कि ना कमर्शियल और जो पब्लिक जो जिसे कहते हैं कि PIO या दूसरी एयरलाइन है वो यहाँ पे नहीं आती है। मेरी आपसे अर्ज होगी कि यकीनन इसको हैदराबाद एयरपोर्ट को भी फंक्शन किया जाए। इससे ये तमाम तालियां यकीनन बता रही होगी कि ये इनकी हैदराबाद के अवाम की, कोटरी के अवाम की, जामशोरों के अवाम की, टंडो वाला अमीर पौसाद के दिल की आवाज़ है, और ये फंक्शन होना चाहिए। मैं कोई सियासी बात नहीं, सिर्फ चंद बातें रख रहा हूँ। जनाबे वाला, जब मैंने हैदराबाद का जिक्र किया तो यकीनन हैदराबाद तेजी से तरक्की करता हुआ शहर है, बट अनफॉर्चुनेटली जब इसी बारिश के दौरान मैं हैदराबाद आया, आज से चंद माह पहले की बात है, आई वेंट टू द कासमाबाद एंड आई वेंट टू द लतीफ़ाबाद। प्राइम मिनिस्टर साहब हम घंटों रहे, और मेरे साथ मेरा ख्याल एक दिन पहले शर्जील मेमन ने भी दौरा किया, उस बेचारे ने भी बड़ी कोशिश की कि ड्रेनेज सिस्टम को खोला जाए, बट आपको पता होगा कि कहाँ मुश्किलात थी, हमें भी पता है, बट इवन देन ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग। मेरी आपसे अर्ज होगी, और मैं समझता हूँ पूरे हैदराबाद के अवाम की भी आपसे ख्वाहिश होगी
कि हैदराबाद के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया जाए, पर्टिकुलरली फॉर द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर सैनिटेशन। ये हैदराबाद की आवाम की सोच है और मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। और अच्छी बात क्या, मैं आपको याद दिलाऊं, बड़े मियाँ साहब 2017 हैदराबाद तशरीफ लाते हैं, जलसा करते हैं, जलसे में क्या ऐलान करते हैं, गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खेल दास पुस्तानी मेरी बात को सेकंड करेगा, राशिद खिलजी भाई आप उस वक्त एमपीए थे, साबिर भाई आप उस वक्त एमपीए थे, अभी मैंने बड़े मियाँ साहब ने एचएमसी के लिए 50 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हालत तब्दील हो गए, अब वो मिल नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि अब चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो मल्टीप्लाई, सीएम साहब मल्टीप्लाई बाय 6, कम अज कम मल्टीप्लाई बाय 6 कुछ ना कुछ वो ज्यादा हो जो आपके मिलना चाहिए, आई होप। और मैं बिल्कुल साफ गोई से काम लेता हूँ। आपके कामयाबी का राज क्या प्राइम मिनिस्टर साहब? आपके कामयाबी का राज ये है कि आप हमेशा रवायत शिकन रहे हैं, रवायतों से हटकर फैसला किया है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया है, इसलिए आप हमेशा कामयाब रहे हैं। आई होप कि आप हैदराबाद की आवाम की आवाज़ सुनेंगे और मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ जाम, एम आई राइट, बिल्कुल मिलना चाहिए हैदराबाद के लिए, ये ऑल्सो एग्री। आखिरी बात करूंगा, लंबी नहीं, कि आप बड़े मियाँ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के लिए यूनिवर्सिटी या आप उसे कह रहे हैं फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐलान किया था। मैं मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने वसील कल्बी वसील नजरी का मुजाहरा किया, ब्रॉड विजन के साथ आगे बढ़े, इन्होंने उस यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन दी। आई से थैंक यू वेरी मच मुराद अली शाह, इट्स अ वंडरफुल थिंग यू हैव डन। और ना सिर्फ ये जमीन दी बल्कि उससे कदम आगे भी बढ़े। हमने क्या रखा कि हैदराबाद चूंकि एक विजन था पुराना कि हैदराबाद में जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी कायम हो जाए, फेडरल इंस्टीट्यूट कायम हो जाए, तो इन्होंने ना सिर्फ जमीन दी बल्कि एक प्लस बिल्डिंग भी दे रहे हैं कि आप फौरी तौर पे क्लासेस का आगाज कर दें। अगेन आई से थैंक यू वेरी मच मुराद अली शाह साहब। मेरी ख्वाहिश होगी कि चंद महीने नहीं बल्कि चंद हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर साहब और मुराद अली शाह साहब के हैदराबाद में बुलाएंगे और उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बड़े पैमाने पर संग बुनियाद रखा जाएगा। और अगेन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल 3 पॉलिटिकल पार्टी, तो अगेन इट्स अ गुड अचीवमेंट। और इंशाअल्लाह ताला आपके सरबराही में मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लामाबाद में चैन की बांसुरी बज रही है। सेंसस मुकम्मल होगा 30 मार्च 31 मार्च तक, जो कि डिजिटल सेंसस है। उसके बाद 4 महीने टाइम दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर कंप्लीटिंग द डीलिमिटेशन। और यकीनन आप अगस्त के महीने में इलेक्शन का ऐलान करेंगे और इलेक्शन जो है मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर में होगा। दैट्स अ मैसेज ओनली। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। अब आपकी